भीतर में जो हमारे जो जिस स्रोत को हम आश्रय करना चाहते हैं, जो हमारे भीतर उत्तर उत्तर बढ़ता रहे, हमारे भीतर प्रेरणा बढ़ती रहे, कौन सा उपाय अवलंबन करने से वो प्रेरणा हमारे अंदर उत्तर उत्तर बढ़ता रहे। ये जैसे संसार में जा करके लोग व्यवहार में आ करके विषय वैभव में संपर्क में आ करके ये स्रोत जैसे स्तिमित हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक गंगा की धारा जमुना के द्वारा बह रही है, कहीं कहीं बांध दिया जाता है, बांध है ना, तो बांध से क्या होता है, स्रोत धीरे 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 निस्तेज हो जाती है, ऐसा है ना। तो ऐसे ही हमारे सांसारिक आदि व्याधि उपाधि बाधा विपत्ति और लोभ लालसा भोग स्प्रिया आदि इस स्रोत को जिस तरह से बाधा पहुंचाती है ना, इसको तो क्या होता है, तो क्या करना चाहिए, जैसे कपट खोल दिया जाता है ज़्यादा प्रेशर होने से, वो जो बांध देते हैं ना, बरसात के मौसम में ज़्यादा जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो बांध टूटने का डर रहता है। अगर वो नहीं छोड़ेंगे ना तो फिर तो बांध टूटने का डर रहता है, तो मजबूर होकर कपाट खोलना पड़ता है। तो ऐसे ये प्रेरणा का स्रोत ऐसे आकर के धक्का देना चाहिए जो कपाट ऐसे खुल जाए, तो भी स्रोत ऑटोमेटिकली बहने लगेगी। वो आएगी ये महत्पुरुष के जीवन चरित, भक्त जीवन चरित, साधक जीवन चरित, ये बहुत प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो हम लोग आलोचना किए हैं महाप्रभु जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, तीन ईश्वर शक्ति आए थे जो प्रेम धर्म प्रचार के लिए। तत्परवर्ती काल महाप्रभु के थोड़ा ही समसामयिक, थोड़ा पीछे आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु, महाप्रभु के आवेश अवतार, नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार, हमारे नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु है, अद्वैत प्रभु के आवेश अवतार, तीनों आए हैं। कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी एक अलौकिक विषय है। हम लोग अभी श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना और आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ तक शब्द के द्वारा, जहाँ तक हमारे पहुँच है, जहाँ तक महाप्रभु की कृपा होगी उस तरह से हम वर्णन कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे जीवन चरित वर्णन करने का सामर्थ्य तो हम में है नहीं, हमारे कोई अनुभव है नहीं, हमारे कोई पहुँच है नहीं, क्या कहें। फिर भी बोलने की इच्छा होती है, हम भी कुछ कहें, ऐसे भावनात्मक हो करके हम भी कुछ परिवेशन करें। ऐसे जीवन चरित जो सबके भीतर भावना का स्रोत बहना शुरू हो जाए, इच्छा होती है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है हमारे वहाँ पहुँच है नहीं। कौन शब्द के द्वारा उनकी वो भाव क्रिया मुद्रा भक्ति रसमय धारा को हम की बहुत किस तरह से शब्द के द्वारा प्रवाहित करेंगे। खैर फिर भी कोशिश करेंगे। महाप्रभु अब संन्यास लेकर के चले जाएंगे, अद्वैत भवन में आए हैं। अद्वैत प्रभु के यहाँ आकर के कुछ दिन रहे। अद्वैत प्रभु बड़े आनंद के साथ बहुत खातिर करके बड़े जत्नपूर्वक महाप्रभु को रखे हैं। प्रभु आप यहीं रह जाइए, आप कहीं मत जाइए, भजन ही तो करना है, हमारे यहीं रह करके ही आप भजन कीजिए प्रभु, हर तरह से हम आपके सब कुछ हम उपलब्ध करेंगे। महाप्रभु कहते ऐसा होना संभव नहीं है। नवद्वीप नज़दीक है, हमारे जान पहचान है, सब अपने रिश्तेदार कुटुंबों जान पहचान सब आना शुरू हो जाएंगे। फिर जा कर के हमारे भजन तो होगा नहीं, लोग व्यवहार में ही हम फंस जाएंगे। तो ऐसा तो होना संभव नहीं है। ठीक है, आपके अनुरोध पर हमने तो बहुत दिन आपके भवन में रहने की कोशिश प्रयत्न किए हैं, आप आज्ञा दीजिए, हमको जाना है। क्या करेंगे, महाप्रभु के आदेश के ऊपर और ज़्यादा कुछ दबाव देना तो संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। तो बड़े कष्ट से महाप्रभु को विदाई दिए हैं। ये अद्वैत प्रभु बहुत हठीली है। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, उनकी जो धारा है क्या है, कभी कभी हट कर बैठते हैं। ये प्रेम महाप्रभु के प्रति तीव्र प्रेम ही कारण है। कैसे, एक बार
महाप्रभु बार बार अद्वैत प्रभु के चरण छूते हैं, बार बार छूते हैं, तो बड़ा गुस्सा आया मन में कि ऐसे तो अद्वैत प्रभु गुरु वर्ग में आते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर होने के कारण अद्वैत प्रभु चाहते हैं कि हम इनको भगवान माने, प्रभु हमको आशीर्वाद करें, चरण हमारे माथे पे धर दें। ऐसा तो संभव नहीं है। लौकिक लीला में थोड़ा सा लौकिक व्यवहार तो होनी चाहिए ना, चाहे भगवान भी आ जाए, भगवान भी कभी लौकिक लीला में नरो लीला को अतिक्रमण नहीं करते। ये एक विशेष वैशिष्ट्य है जब भगवान अवतीर्ण होते हैं। कभी कृष्ण कभी पाँव उठा नहीं दिए हैं नंद बाबा जसोमती माता के ऊपर, ऐसा कभी सुनाई नहीं दिया है, बल्कि नंद बाबा जानते थे जो हमारे पुत्र साधारण नहीं है। बेटा बेटा कन्हैया, हाँ पापा, मेरे खरों को ला बेटा, खरों को ला। कृष्ण छोटा नग्न कृष्ण खरों को माथे पे करके ऐसा करके जरा पहलवान जैसे आ रहे हैं, पहलवान बड़ा देखने में बड़ा शोभायमान, पिता के खरों को माथे में करके ला रहे हैं। बेटा ये नर लीला भगवान की, ये लीला करने के लिए ही तो भगवान आते हैं बार बार जुग जुग में। नरो लीलावत कोई बल्लम, नरो लीला का अतिक्रमण नहीं करते हैं। अतिक्रमण करने से लीला रहती नहीं है, फिर भगवत्ता हो जाती है, वो तो भगवत्ता का प्रकाश हो जाता है, वहाँ लीला रहती नहीं। लीला मने नरो लीला, ईश्वरेर जतक लीला सर्वोत्तम नर लीला, नरो वपुताहार शरीर, नर लीला। इसलिए महाप्रभु कभी ये अतिक्रमण नहीं किए। खैर, पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम अद्वैत प्रभु का मन में बड़ा गुस्सा आ गया। जे ऐसे करें कि प्रभु ऐसे इनका माथा को हम गर्म कर देंगे, ये फिर हमको शासन करेंगे, तारण करेंगे, भत्सन करेंगे। तो अब जाके मेरा नाम अद्वैत, तो हम लाए हैं गोलोक से तुम्हारे ठाकुराली देखने के लिए नहीं, हम गोलोक से तुमको लाए हैं बड़े तपस्या करके, गंगा पूजा करके, बार बार रो रो करके तुमको हम लाए हैं गोलोक धाम से। ऐसे थोड़ी है हम दृष्टा बन के यहाँ रहेंगे। हमारे प्रभु को हम लाए हैं तो प्रभु की ऐसी कृपा हम पर भी होनी चाहिए। तो क्या किया है, सब छोड़ छाड़ के चले गए शांतिपुर। शांतिपुर में जा कर के वो योग वशिष्ठ व्याख्यान करना शुरू कर दिए। योग वशिष्ठ ज्ञान मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग की व्याख्यान करना शुरू किए हैं। ये खबर आ गया महाप्रभु के पास, जो अभी भक्ति मार्ग छोड़ करके अद्वैत प्रभु तो योग वशिष्ठ व्याख्यान करना शुरू किए हैं। महाप्रभु बहुत नाराज हो गया, जी ये क्या बात है, हमको ला करके अब ये योग वशिष्ठ व्याख्यान करना शुरू किए हैं, ये भक्ति धर्म को नष्ट कर देंगे, तो हमको लाने का क्या जरूरत है, नहीं इसका तो कुछ करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, श्रीपाद चलो हम लोग शांतिपुर जाएंगे, चलो चलो शांतिपुर चलेंगे। तो गंगा में तैरते 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 वहाँ भी बहुत कुछ लीला की है करके शांतिपुर भवन में गए हैं। जा करके देखते और महाप्रभु को देख करके अब जोर जोर से योग वशिष्ठ व्याख्यान कर रहे हैं अद्वैत प्रभु, और गुस्सा के मारे क्यों आए हैं, भक्ति धर्म प्रचार के लिए, वो प्रेम धर्म प्रचार के लिए आए हैं। और यहाँ उल्टा उसके विपरीत ही वो योग वशिष्ठ ज्ञान मार्ग के प्रचार कर रहे हैं। जा करके बड़ा दांत एकदम किरमिर किरमिर करते करते, ए नारा तू हमको क्यों लाया गोलक धाम से, हम अच्छे थे, हम वहाँ अच्छे थे, तेरे हुंकार के कारण हमको आना पड़ा, और आ करके तू हमको इस तरह से हमको छोड़ करके यहाँ के योग वशिष्ठ व्याख्यान करना शुरू किया। बोल करके केस तो था ही, माथा पकड़ के पीठ के ऊपर ढीप ढीप डूक मारना शुरू कर दिए, बड़े जम के ढाप ढाप करके, जितना ताकत है। और उधर सीता देवी उनकी स्त्री, अरे 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 बुढ़ा है, इनको मत मारो मत मारो, ये मर जाएगा तो फिर उल्टा एक्शन हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत है ना, पत्नी है ना, पतिव्रता पत्नी है ना, नाराज भी थोड़ा हो रहे हैं। अरे भाई वृद्ध आदमी को भाई थोड़ा शासन करो, तारण करो, वर्षण करो, कुछ कह दो, दो शब्द कह दो, तुम ऐसे पीटना शुरू कर दिया। बोल, ज्ञान बड़ा है ना भक्ति बड़ा है, बता। ज्ञान बड़ा है ना भक्ति बड़ी है, बता। बोलकर खूब पिटाई कर रहे हैं। तो
तो अद्वैत प्रभु कह रहे हैं ज्ञान है चक्षु और भक्ति है दर्पण। जिसका आंख नहीं है दर्पण से क्या काम? आंख से तो देखेगा दर्पण में चेहरा। तो ज्ञान है चक्षु, चक्षु ही नहीं है तो दर्पण का क्या काम है? तो ज्ञान है चक्षु और भक्ति है दर्पण। और ज्यादा गुस्सा हो गया और खूब पीटना शुरू कर दिया, ढूब 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 करके। अब सीता मैया तो रोना पीटना शुरू कर दिए हैं, तू हमको क्यों बुलाया यहाँ, क्या जरूरत था, हम तो अच्छे ही थे। खीरत सागर में हम बैठे हुए थे, यहाँ आने का क्या जरूरत है? अब फिर हंसने लगा, हाथ तली दिया, अब आया क्या, हमारे पाँव पकड़ते हो, अब आया ना, अब तो शासन किया ना। ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारे लिए, तुम जैसे हो ढीठ हो, तुम हमारे पाँव पकड़ते हो बार बार, इसीलिए तो हमको ऐसा करना पड़ा। फिर महाप्रभु रोना साधारण स्वाभाविक भाव में आ गया, रोना शुरू कर दिया। अद्वैत प्रभु के छाती में भर करके तीनों रो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु रो रहे हैं, अद्वैत प्रभु रो रहे हैं। भक्ति देख करके, भक्ति कितना उच्छ्वास देख करके देखो हमारे प्रति कैसे भावना है, हमारे थोड़ा कृपा अनुग्रह, थोड़ा सा अनुकंपा प्राप्ति के लिए इनके क्या चेष्टा है। सीता माता भी रो रहे हैं। फिर जाके चलो 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 प्रभु तुम चलो नवद्वीप चलो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बोले तुम ऐसा ये नहीं करना हमारे सामने, हमारे बार बार पाँव पकड़ना, ये करना, ऐसा करके। तो अद्वैत प्रभु ऐसे हैं। आप जब महाप्रभु वहाँ से, ये तो पहले की घटना है, हमारा घटना का बोलने का तात्पर्य ये है, अद्वैत प्रभु कभी कभी ऐसा नाटक करते हैं, ये नाटक करते हैं। आप महाप्रभु क्या किए हैं, वहाँ से नीलाचल चले गए। नीलाचल जाने से अद्वैत प्रभु तो बार बार कहें हमारे यहाँ रह जाइए, फिर इधर ही नज़दीक कहीं रहिए जहाँ हम जा सकते हैं। और ऐसे भी मना किए हैं जो आप लोग बार बार मत आइए हमारे पास, हम जहाँ जाएंगे आप लोग यहाँ भक्ति धर्म प्रचार कीजिए, रहना जरूरी है। तो महाप्रभु चले गए हैं जगन्नाथपुरी, बहुत दिन चले गए हैं उधर। खबर भेजे अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु को भेज दिए हैं, जो श्रीपाद तुम संसार रचना करो, क्योंकि भक्ति धर्म प्रचार के लिए ऐसे शक्ति समन्वित तो कुछ आधार चाहिए। साधारण मनुष्य कलिजुगी जीव के द्वारा वो भक्ति धर्म प्रचार करना या उस भक्ति को धारण करना, वो प्रेम को धारण करना संभव नहीं है। तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम्हारे द्वारा तुम जो संसार रचना करोगे और तुम्हारे द्वारा जो संतान उत्पत्ति होगी, वो संतान के द्वारा ही वो भक्ति धर्म प्रचार करना संभव, वो धारण करने में सामर्थ्य है, मनुष्य के द्वारा होना संभव नहीं है। तो श्रीपाद तुमको संसार रचना करना पड़ेगा। श्रीपाद का इच्छा नहीं संसार रचना करने का, नित्यानंद प्रभु का, फिर भी क्या कहें आप आदेश किए हैं, जाना पड़ेगा। ये तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं, हमारा कहने का उद्देश्य वहाँ नहीं है। श्रीपाद को भेज दिया, अद्वैत प्रभु को कह दिया आप ज़्यादा मत आना यहाँ, आप वहाँ पर रह करके भक्ति धर्म प्रचार करना। आप बहुत दुखी हो गया, भक्ति धर्म प्रचार हम प्रचार के लिए आए हैं, हमारा कोई आस्वादन की कोई विषय वस्तु है नहीं, हम क्या यहीं पर ऐसे सड़े सड़े मरेंगे, हमारा कोई जीवन नहीं है। तुम्हारी कृपा, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे सान्निध्य प्राप्त करने का हमारा कोई मौका नहीं मिलेगा, तो तुमको आना पड़ेगा। देखो तुमको आना पड़ेगा, ऐसा फिर मैं नाटक करूँगा। अब फिर वो ज्ञान मार्ग का व्याख्यान शुरू किए हैं, आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा। तुम हमको भक्ति धर्म दिखा रहे हैं, हम भक्ति धर्म के लिए प्रचार के लिए हम तो तुमको बुलाए हैं। हमने गंगा जल तुलसी दे करके हमने तुमको क्षीर सागर से लाए हैं यहाँ, किस लिए? तुम्हारे सान्निध्य धर्म तो प्रचार करोगे ही, भक्ति मार्ग जो धर्म प्रचार करना है तुम्हारे माध्यम से ही होना है। लेकिन हमको भी तो थोड़ा, तो हम जो इतना कष्ट स्वीकार करके तुम्हारे लिए हमने गंगा जल तुलसी दे करके रो रो करके दिन रात हमने अश्रु बहाया, और हमको तुम्हारा सान्निध्य नहीं मिलेगा। हम ही प्रचार करते रहेंगे, हमारे प्रचार ही करना था, तो तुमको बुलाने का क्या जरूरत था, हम यहीं पर प्रचार करते, प्रचार ही करना है। तो इधर ज्ञान मार्ग का व्याख्यान शुरू किया है। ज्ञान मार्ग है माने जहाँ ये जो जीव चैतन्य सत्ता, ज्ञान मार्गी लोग जो है ना, ये जानते हैं ये भगवान है। लेकिन जैसे
स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, लेकिन एक शरीरधारी बन करके जीव अलग हो करके जैसे स्वप्न जगत में विचरण करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका शरीर नहीं है, संसार नहीं है, वो भगवान है, भगवानी है। भगवानी इस तरह से माया को स्वीकार करके ये संसार रचना करके खेल रही। ये पूरा मिथ्या है, जगत पूरा मिथ्या है। रज्जु में सर्प भ्रम, जैसे एक रस्सी संध्या के समय हिल रहा है, आप देख करके साफ साफ करके चिल्ला उठेंगे, और साफ 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 नहीं है, रज्जु है। रज्जु में सर्प भ्रम, फिर जाके वो चेतन वही भगवान ही जब माया से दूर करके, माया को दूर करके जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं, तो वो भगवान भगवान ही है, उसका द्वैत कोई है नहीं। गुरु भी ऐसे ही है, गुरु भगवान रूप में आते हैं, फिर गुरु भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर शिष्य भी भगवान में लीन, वही भगवान है। तो एक ही भगवान है, कौन गुरु कौन चेला, मैं हूँ अकेला। वहाँ गुरु भी नहीं, शिष्य भी नहीं, भगवान सभी एक ही है, एक ही तत्व है, अद्वैतवाद, दूसरा कोई है ही नहीं। यह है अद्वैतवाद। लेकिन ये अद्वैतवाद हमारे भक्ति मार्ग में स्वीकृति नहीं है। यहाँ हमारे है अचिंत्य भेदाभेदवाद, भेद भी है, अभेद भी है, और अचिंत्य है भेदाभेदवाद। जीव भगवान का अंश है, ये तटस्थ शक्ति है, ये तटस्थ शक्ति भगवान से आते हैं, लेकिन माया में मोहित होकर के एक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूमता है। जब इसका माया मोह हट जाता है प्रभु की कृपा से, तब वो अपना स्वरूप जान जाता है, फिर अपना सच्चिदानंद स्वरूप, पार्षद स्वरूप प्राप्त करके भगवान की नित्य धाम है, जहाँ भगवान नित्य लीला प्रकट करते हैं, नित्य विहार करते हैं, वहाँ जा करके उस पार्षद ले करके वहाँ जा करके नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, भगवान के साथ नित्य काल के लिए लीला विनोद करते हैं। यह है हमारे भक्ति मार्ग। ये अलग अलग लोग के अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग साधन पद्धति है। जैसे वृंदावन में निकुंज भवन है, वहाँ सखी स्वरूप, गोष्ठ लीला है, वहाँ शाखा स्वरूप, माता पिता है, जहाँ भवन में माता पिता है वहाँ वात्सल्य स्वरूप, जहाँ दासगण है दास्य स्वरूप, जहाँ शांत भाव है वहाँ वैकुंठ में, जहाँ शिवलोक है सदा शिवलोक, वहाँ पार्षद शिवलोक को उपासना करते हैं, करके वहाँ शिवलोक प्राप्त हो करके शिव का पार्षद बन के नित्य काल के लिए विराजमान हो जाते हैं। दिव्य अयोध्या धाम है, वहाँ भी रामचंद्र के पार्षद बन करके पार्षदत्व प्राप्त करके नित्य काल के लिए रामलीला में निमग्न हो जाते हैं। यह है हमारे भक्ति मार्ग। एक है अद्वैतवाद, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं, स्वीकृति नहीं, अद्वैतवाद को भक्ति मार्ग में स्वीकृति प्रदान नहीं किए हैं। यह है हमारे भगवान के सगुण ब्रह्म उपासना, एक निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति, एक सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति, दोनों हमारे शास्त्र में स्वीकृति है। अद्वैतवाद मान लेते हैं, लेकिन भक्ति का आश्रय करके, भक्ति को छोड़ करके अगर कोई ज्ञान मार्ग की उपासना करते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति थोड़ा सा हम जड़ में जा रहे हैं, फिर हम आएंगे लीला में, है ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा वर्णन नहीं होने से थोड़ा सा भ्रम रह जाता है, क्या ज्ञान मार्ग, क्या भक्ति मार्ग, इसका विभेद क्या है ना। भक्ति शब्द कहाँ से आया है? शब्दकोश देखिए, एक शब्द का एक माने है, उसके द्वारा ही हम उस शब्द का माने को पकड़ लेते हैं। ऐसा बोलने से नहीं होगा। भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति शब्द का माने क्या है? भक्ति आया है भज धातु से, भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। तो सेवा है, जहां सेव्य है वहां सेवक है, तो अपने सेवा होगी ना। सेवा बोलने से तो होगा नहीं। सेव्य है जिसको जो सेवा लेते हैं, सेवक हैं जो सेवा करते हैं, वहाँ द्वैत है ना। इसीलिए गीता में चतुर्विध भजते मांगजन सुकृत अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य एकर भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थमहं स च मम प्रियो। यहाँ ज्ञानी शब्द में गीता में हमारा द्वैतवाद का ही
व्याख्यान किए हैं। यह ज्ञान बोलने से क्या समझते हैं? बोध। ज्ञान माने बोध, अनुभव होता है। ज्ञान शब्द का माने क्या है? ज्ञान बहुत प्रकार का ज्ञान है। स्वरूप विषय ज्ञान, भगवत विषय ज्ञान, माया विषय ज्ञान, तत्व विषय ज्ञान, सृष्टि विषय ज्ञान, भक्ति विषय ज्ञान। ज्ञान बहुत प्रकार का है। ज्ञान माने बोध। यहाँ गीता में कहते हैं चतुर्विध भजते मांग जना सुकृत न अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भारतर्षभ। अर्जुन ये चतुर्विधा व्यक्ति हमारे भजन करते हैं। चतुर्विध आर्त दुखी होकर के ऐसा भजन करता नहीं है। जब ज्यादा दुखी हो जाता है तो सब कोई कहते हैं भाई तुम ये सत्यनारायण का कथा करा लो, तुम देवी मैया का जागरण करा लो, तुम गिरिराज परिक्रमा दे दो, ऐसा ऐसा कहती हैं। तो वो अगर भाई हो जाए, ऐसा करने से अगर हमारे विपत्ति से हम निवृत्त हो जाए तो सब कर लेंगे। तो उसके भजन के उद्देश्य है दुख निवृत्ति। और ये निवृत्ति होने से उस भजन भी छूट जाए, फिर जरूरत नहीं, फिर भजन करते नहीं है। इसको कहते हैं आर्त भजन। आर्त दुखी होकर के भगवत भजन करना। जिज्ञासु जिज्ञासा लेकर के भगवान क्या है, क्या सही भगवान कोई है, तो वो कैसे है, ये जिज्ञासा लेकर के किसी का साधु का आश्रय लेकर के थोड़ा सा भजन करने का चेष्टा करते हैं। जिज्ञासा, उनके भीतर में एक जिज्ञासा, वास्तव में भगवान है तो कौन है, कैसे है, हमसे उनका क्या संबंध है, ये जिज्ञासा लेकर के। अर्थार्थी, और अर्थार्थी है कुछ पाने के लिए नहीं। गिरिराज को ऐसा 3-4 परिक्रमा लगाने से उसका बहुत काम सिद्ध हो जाता है, पैसा मिलता है, धन मिलता है। कोई भी कामना लेकर के कोई करते हैं, ये देवी जागरण करने से उसको बहुत सारे धन मिल जाता है, ये देवी उपासना करने से ये मिल जाता है, लक्ष्मी उपासना करने से धन मिल जाता है। ऐसे ऐसे अलग अलग जो फलश्रुति है सुन करके कुछ पैसा कोरी, धन दौलत, सुख समृद्धि, विषय वैभव पाने के लिए उपासना करते हैं। उनका भगवत प्राप्ति का कोई इच्छा नहीं, कुछ वस्तु पाने के लिए पूछते हैं भाई हमारे ये तो फैक्ट्री अच्छा नहीं चल रहा है, तो भाई हम कौन सा उपाय करें। थोड़ा थोड़ा विश्वास है भगवान के प्रति। बोले आप ये करना, ये नृसिंह भगवान का एक अनुष्ठान करा दो, अनुष्ठान करा दो, इसमें आपका काम सिद्ध हो जाएगा। कितना लगेगा? तो 50,000 तो खर्च हो जाएगा। ऐसा टोपी पहना के पंडित जन बहुत तो है, हम जैसे पहना कर रुपया खा जाते हैं। कहाँ तो कुछ होता नहीं है, वो सोचता है हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसे 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 ये पाठ करो, वो पाठ करो, ये पाठ करो, वो पाठ करो, ऐसा करो। यह अर्थार्थी। और ज्ञानी उसको कहते हैं जो जान गए हैं, जो भगवत भजन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य। ज्ञानी माने ये नहीं निर्विशेष ब्रह्म उपासना। कोई अगर कहते हैं गीता की तात्पर्य विषय है ब्रह्म उपासना, तो हम तो मानेंगे नहीं। गीता का तात्पर्य विषय है भक्ति। बोले आप कहाँ कैसे कह रहे हैं, आप भक्ति मार्ग का इसलिए आप भक्ति का समर्थन करते हैं? नहीं तो यहाँ तो साफ कह रहे हैं ज्ञानी च भारतर्षभ, ज्ञानी। तो यह ज्ञानी शब्द का क्या व्याख्या करते हैं, उसका पीछे शब्द ले लीजिए। तेषांग, उसके पीछे उसके परवर्ती जो श्लोक है उसका ये ऐसे है, तेषांग ज्ञानी नित्य एकर भक्तिर विशिष्यते। वो ज्ञानी को मैं श्रेष्ठ इसलिए कहता हूं जो हमसे ही एकमात्र भक्तिमान है। भक्ति शब्द है ज्ञानी एकर भक्तिर विशिष्यते, एकमात्र हम में भक्तिमान है, माने हम सेव्य है, वो सेवक है। ये भावना लेकर के हमारे प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करते हैं, यह है भक्ति। तेषांग ज्ञानी नित्य एकर भक्तिर विशिष्यते। बोलता ठीक है साधन अवस्था में ऐसा होता है, लेकिन है तो सही ब्रह्म ज्ञानी है। बोले नहीं, तेषांग ज्ञानी नित्य एकर भक्तिर विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानी न अत्यर्थमहं। वो ज्ञानी जिसको कहते हैं माने जो जान गया है हरि भजन ही जीवन का सार है, और भगवत चरण में भक्ति ही भगवत प्राप्ति के एकमात्र अनन्य उपाय, और अन्य उपाय वर्जित माने एकमात्र भक्ति ही आश्रय।
प्रिय ही ज्ञानी न उत्तरतम अहं, वो ज्ञानी मेरा बहुत प्रिय है। माने जो ऐसे बोध हो गया, जो जान गया है, भक्ति देवी को आश्रय करके जो हमारे चरण में शरणागत होकर हमारे प्राप्ति के लिए अखिल चेष्टा, समस्त चेष्टा करते हैं, वो मेरा बहुत प्रिय है। सच मम प्रिय बोलता है, वो मैं भी उसका बहुत प्रिय हूं। ज्ञानी न उत्तरतम अहं, वो ज्ञानी मेरा बहुत प्रिय है और वो ज्ञानी का भी मैं भी बहुत प्रिय हूं। तो आया ना दो, एक मैं और ज्ञानी, ज्ञानी और मैं, आया ना दो। ज्ञानी का उत्तरतम बहुत प्रिय हूं मैं, सच मम प्रिय, वो भी मेरा बहुत प्रिय है। तो प्रियता संबंध माने द्वैत है, तो यहाँ अद्वैतवाद कहाँ आया है? तेषां ज्ञानी नित्य भक्ति विश्व प्रिय ज्ञानी नोत्तमं सचमय प्रिय। उदारा सर्वे एवैते ज्ञानितात्मैव मे मतम सही जगतुत्वात्मा ममेवारोत्तमां गतिम। हम जो उत्तम गति है ये जान करके वो हमारे आश्रय लेकर के हमारे भजन में तल्लीन हो जाते हैं। तो ये भक्तिवाद, बोले ये तो आपको भक्ति मार्ग में आपने व्याख्या किया है, और भी माने हो सकता है? बोले ना, पुरुष सफर पार्थ भक्त लभ्यस्तनन्नया, एकदम सीधा बोल दिया है। वो पुरुष एकमात्र भक्ति के द्वारा लभ्य, पुरुष सफर पार्थ भक्त लभ्यस्तनन्नया जश्यंत स्थानी भूतनि सर्वम येन सर्वमिदं ततम। भक्ति माँ भी जाना थी जबान चर्चा तत्व तत्मंग तत्व गता विशुद्धि तदनंतरम मांच जो व्यभिचारण भक्ति जोगन सेवती। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, इसका क्या अर्थ करेंगे? ज्ञानी मेरा आत्मा स्वरूप है। प्रियता में ज्ञानी, प्रियता में आत्मा एव माने आत्मा एव माने आत्मा ही, जैसे मेरे आत्मा हमारे पास प्रिय है ऐसे ही वो मेरे प्रिय है। तो तू आत्मा एव, आत्मा एव, आत्मा एव, आत्मा के समान प्रिय है। फिर मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग विवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु समामिति पांडव। तो भक्ति बाद में समझ जल है गीता। गीता में तो मंच जो भी विचारण भक्ति जगन सेवते समतीता ब्रह्म भूया कल्पते। ब्रह्म भाव प्राप्त करने के लिए भी ये भक्ति के आश्रय करना हमारे शरण में आकर बहुत जरूरी है। कोई चाहते हैं कि हम भगवान से लीन हो जाएंगे, ये भी प्रक्रिया है, लेकिन भक्ति का आश्रय करके ही ऐसे संभव। और एक शब्द और एक तो है भक्ता तो अनन्य सुखम ज्ञातुं दृष्टुंच तत्वेन प्रविष्टुंच परंतु। भक्ति के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, ज्ञातुं जाना जा सकता है, मेरे वैभव, मेरे स्वरूप, मेरे धाम सब कुछ जाना जा सकता है। अगर जानना ही गीता के प्रतिपाद्य है, उनका रूप नहीं, नाम नहीं, तो दृष्टुंच कैसे आया? दृष्टुंच माने देखा जा सकता है। देखने के लिए एक दृश्य, एक दृष्टा, दो होना चाहिए। देखने के लिए दो वस्तु चाहिए ना। जब एक है तो कौन किसको देखेगा? दो है, एक आंख है और एक दृश्य है, दृश्य और दृष्टा, दृष्टुंच। और उनका रूप नहीं तो देखने का कोई सवाल ही नहीं हुआ। ज्ञातुं शब्द में समाप्त हो जाता, भगवान को जाना जा सकता है। अगर रूप नहीं है तो देखेगा किसको? तो यहाँ पे सिद्ध नहीं होता है, भगवान के निर्विशेष ब्रह्मवाद यहाँ सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए भक्तिवाद एक शुष्क ज्ञान मार्ग है। उस ज्ञान मार्ग में क्या होता है? अपने को भगवान मानते हैं, मैं वही हूँ स्वयं, भक्ति का आश्रय नहीं करते हैं, लेकिन उसमें उसका सिद्धि नहीं होती है, जाके अहंकार पैदा होता है। अब चारों ओर शुष्कता, नैराश्य, कोई रो रहा है ये सब मिथ्या है, कोई खो रहा है ये सब मिथ्या है, माने हृदय कठोर हो जाता है। जगत सब देखते हैं ना, ये माया, ये माया, ये माया। कोई रो रहा है बहुत दुखी होकर के, और भक्त तो ऐसा नहीं, रोता है तो उसका हृदय में करुणा भर जाता है,
आहा राधा रानी इसका दुख दूर करो, हे करुणामयी इसको शांति दो, उसका कितना दयालु कृपालु, कितना हृदय कोमल हो जाता है, कोमल होता है। अरे उधर कठोर हो जाता है, रोता है, ये रोता है क्यों? आत्मा तो रोता नहीं है, तो कठोर, वहाँ कोई दया नहीं, क्षमा नहीं, माया नहीं, है ना। तो उसका रिजल्ट ये होता है वो कठोर हृदय हो जाता है। तो बहुत कठिन होता है वो मार्ग अवलंबन करके प्राप्त करना, बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लोग आज तो यहाँ अटक गए ज्ञान मार्ग का बात करते करते। हम लोग कल फिर चलेंगे श्रीनिवासाचार्य प्रभु कैसे आए हैं ये महाप्रभु जाने। पंचविधा मुक्ति में ये कौन सी मुक्ति है? ये है साजुज्य मुक्ति, शायद साजुज्य सारूप्य शालोक्य साष्टी समीप्य, ये पंचविधा मुक्ति है। उसके अंदर ये साजुज्य मुक्ति, साजुज्य मुक्ति ऐसे हमारे भक्ति मार्ग में वर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला का टुकड़ा आपने चूल्हा चिताया ना, अगर कोयला का टुकड़ा भी लाल हो गया, अग्नि हो गया, पूरा ही अग्नि, लेकिन टुकड़ा को आप अलग कर सकते हैं, कोयला को आप अलग कर सकते हैं। ऐसे ही जीव चैतन्य सत्ता तदात्मता प्राप्त होकर के भगवान में लीन होकर रहता है, लेकिन उनका अस्तित्व रहता है, ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में। जीव चैतन्य सत्ता ऐसे साजुज्य प्राप्त होकर के वो अपने को ईश्वर में तल्लीनता प्राप्त होकर के उसी में निमग्न हो जाता है, मैं वही हूँ, ऐसे है। अच्छा, काल हम लोग चलेंगे फिर हमारे जो विषय हम बोल रहे थे, बोलना चाहते थे, अब ये बोलना जरूरी था क्योंकि ज्ञान मार्ग क्या है इस विषय में थोड़ा सा स्पष्टीकरण होना जरूरी था।